उम्मीद है मेरे दोस्त कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम आपको आगे समझाने वाले हैं, ठीक है। अब हम आइए कुछ प्रश्न की ओर करते हैं और प्रश्न को अभी हम लोग समझेंगे। सब ऊपर वाला आ रहा है? इज एवरीथिंग फाइन? ओके, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ आई एम हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2005। अगर इसको समझने की प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस देखिए हम आपको लिखने का टाइम देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओवरऑल, ठीक है। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको आगे बताते हैं, थोड़ा जल्दी करिएगा, टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन लिखिए, लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम अपने प्रश्न की ओर शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है आई एम हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2005। मेरे दोस्त एक चीज बोलिएगा, यहाँ पे जैसी सिंस नजर आ जाए, जैसे आपको सिंस नजर आ जाएगा तो क्या होगा, सिंस नजर आएगा तो हैव बीन या हैज बीन। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, सिंस ऑफ फोर कहीं भी आपको नजर आए तो तीन ही चीज केयर करना है। क्या क्या केयर करना है? हैव बीन होगा, ठीक है ना दोस्त, या तो इसके जगह पे हैज बीन होगा, ठीक है ना, या फिर क्या होगा, या फिर यहाँ पे हैड बीन होगा। हैड बीन भी हो सकता है मेरे भाई, हैड बीन भी हो सकता है, हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन। देखिएगा आपको यहाँ पे सिंस दिख गया तो क्या कहिएगा, बीन वाला होगा ना। एम के साथ कभी बीन नहीं लगता, क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या हो जाएगा, हैव बीन, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, सी हैड बीन होगा कि वाज बीन होगा। तो हमने क्या बोला कि जब आपको देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंस, दिख रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे सिंस दिख रहा है ना, तो सिंस दिख रहा है तो क्या मारिएगा, हैव बीन, हैज बीन या क्या, हैड बीन। अब देखिए तो हैड बीन है, बज बीइंग है, तो बीइंग वाला तो होगा नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा, लेकिन उसके पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करेंगे। वी विल कवर फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। आई इन दिस कॉलेज फॉर 10 years। सबसे पहले समझिएगा, सिंस या फोर लगा हुआ, तो सिंस या फोर लगा तो क्या होगा, हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन। पहले प्रेजेंट की ओर जाएंगे, जब प्रेजेंट नहीं रहेगा तब हम लोग पास्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आई के साथ सर हैव का यूज होता है ना, हैव के साथ किसका यूज होता है, बीन का यूज होता है। आई हैव बीन है ना, अब वर्क में आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग। तो हमारा आंसर हो गया आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न की ओर चलिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ सी इल सिंस संडे। देखिएगा सिंस जो है यहाँ पे सिंस है तो क्या होगा, हैव बीन या हैज बीन या हैड बीन होगा। तो सी के साथ क्या होगा, सी के साथ हैज का यूज होता है, सी हैज बीन। अब देखिए आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हैव का ही हमने हैज लिख दिया यहाँ पे बीन। देखिए इल जो है ना मेरे दोस्त, इल एडजेक्टिव है, ठीक है ना, इल क्या है, एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है ना तो वैसे में आईएनजी का यूज नहीं होगा, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न को रहिएगा, देखिए सी इन मादर फॉर 10। देखिए ये जो मादर है ना, ये पुणे में एक जगह है। मादर क्या है, पुणे में एक जगह। ऐसा मत समझिए कि मादर हमने कोई आपको गाली लिखा हुआ है, कुछ नहीं। मादर जो है पुणे में एक जगह है। आप विस्तृत जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वेयर इज मादर, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज ओनली अ प्लेस, ओके। ध्यान दीजिएगा, सी इन मादर फॉर 4 years। देखिएगा आपको एक चीज दिखा होगा फोर, जैसे फोर दिखेगा की करिएगा, हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन। तो सी के साथ हैव या हैज की लगेगा, तो कहिए सर सी के साथ हैज लगेगा, हैज के साथ बीन लगेगा, है ना, लगेगा ना। लिव का आईएनजी क्या होगा, तो लिव में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लिविंग। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सिंघम, ठीक है ना। देखिए सिंस दिखा ना, तब सिंस दिखा था की करिएगा सर, सिंस दिखेगा तो हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन होगा ना, हैड बीन। तो सिंगम के साथ हैव हैज क्या लगाइएगा, हैज लगाइएगा, हैज के साथ बीन तो लगाना है। ये देखिए सिंस या फोर है तो हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन। उसके बाद रीड में आईएनजी लगा दीजिएगा तो क्या होगा, रीडिंग होगा, क्लियर है, सब कुछ मस्त है। अगला प्रश्न क्यों रहिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको फोर दिख गया, फोर दिखा ना, तो सिंस या फोर रहेगा तो क्या होगा, हैव बीन या हैज बीन। तो ही के साथ हैव बीन, हैज बीन क्या होगा, तो कहे सर ही के साथ हैज बीन हो जाएगा। अब कुक में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब हम एरर की प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए एरर को बढ़िया से समझिएगा, यदि आप एरर को बढ़िया से नहीं समझिएगा तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए और समझने की प्रयास करिए। देखिए अगले हम नीचे वाले प्रश्न आ रहे हैं, द गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइज। सबसे पहले समझेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मेकिंग ए नॉइज। देखिए मेकिंग ए नॉइज यह एक फ्रेज के भांति काम करता है, ठीक है, मेक ए नॉइज, ठीक है, हल्ला करना, आवाज नहीं करना। द गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइज फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए यहाँ पे फोर लिखा हुआ है ना दोस्त, फोर लिखा होता, हमने क्या बोला कि जब कभी भी सिंस या फोर रहेगा तो हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन। तो देखिए आर कह रहा है कि हैड नहीं होगा, क्योंकि एम इज आर का यूज प्रेजेंट में होता है। तब प्रेजेंट में होता है तो या तो हैव होगा या तो हैज होगा, या तो हैव होगा या तो
हैज होगा। तो हैव या है तो गर्ल्स प्लूरल है ना, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा, हैव के साथ क्या होगा, बीन होगा। और आगे देखिए मेकिंग V4 है ही। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आ रहा है समझ में? तो कुछ बढ़िया है, ठीक ठाक। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं। देखिए रानू मंडल का तो नाम सुनवे के होंगे, ठीक है, समझिएगा। तो रानू मंडल चर्चा करना बहुत जरूरी था, इनका चर्चा हमेशा करेंगे। तो रानू मंडल हैज बीन सिंगिंग फ्रॉम, देखिए मेरे दोस्त एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया नहीं, लेकिन जो फ्रॉम का जो यूज होता है ना, एक बार फिर से, जो फ्रॉम का जो यूज होता है ना वो फ्यूचर में होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है? फ्यूचर में। अब ध्यान दीजिएगा, हैज बीन सिंगिंग ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहला चीज कि इसका यूज फ्यूचर में होता है, और यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट का, हो रहा है ना। तो प्रेजेंट में किसको करेंगे, या तो सिंस या तो फोर। तब घड़ी देखिए 8 AM कैसे पता लगता है, घड़ी देख कर ना, घड़ी देखकर अभी 8 बजा है, 4 बजा था, घड़ी जैसी नजर आ जाएगा की हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करें, ये यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इट इज फाउंड दैट, यहाँ पे समझने की प्रयास करें तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, यानी कि एक क्लाउज है, ठीक है। दैट क्या है मेरे दोस्त, दैट एक कंजंक्शन है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कि द बॉयज हैव बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस ए लॉन्ग टाइम। यहीं पे कहीं पे गलती होना चाहिए कि नहीं, यहीं पे कहीं पे गलती होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सिंस या फोर रहे तो क्या करिएगा, ऐसा सिंस या फोर रहे तो हैव बीन होगा, हैज बीन होगा, या क्या होगा, हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन। अब यहाँ पे समझ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लग रहा है कि सेंटेंस में हैव है, बीन है, मेकिंग है, यहाँ पे आई थिंक कोई गलती नहीं है, तो हो जाएगा इट इज फाउंड दैट द बॉयज हैव बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस अ लॉन्ग टाइम। नहीं, गलती है, क्यों ना, गलती है। गलती ये है कि लॉन्ग टाइम के साथ सिंस नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, फोर लगेगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है भाई, लॉन्ग टाइम। लेकिन कितना लॉन्ग टाइम, कोई आते पता नहीं, जो कोई आता पता नहीं है तब फोर ही ना लगेगा, ठीक है। सिंस में पता लग जाता, एग्जैक्ट टाइम पता लगता, बोले फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय से, लंबे समय से कब, सभी तो कोई आता पता नहीं, सर नहीं आता पता था, फोर चिपकाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मजा आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, लिखा हुआ वॉज इट रेनिंग सिंस मिडनाइट। अब देखिए मिडनाइट, रात कैसे पता करते हैं, घड़ी देखते हैं ना तो कहते हैं अच्छा अभी रात हो गए लगा है ना, अभी दिन हो गए, इस तरीके से आप पता करते हैं तो सिंस का यूज तो सही है, ठीक है ना, सिंस का यूज सही है, ठीक है ना। अच्छा सिंस या फोर रहेगा तो हम क्या यूज करते हैं, समझ लेता है, हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन। हैव, हैज का यूज प्रेजेंट में, हैड का यूज पास्ट में। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा ना कि ये बाज है, तब बाज है तो क्या होगा, बाज है तो पास्ट हुआ कि नहीं। अगर पास्ट है तो क्या होगा, हैड बीन होगा कि नहीं। अगर हैड बीन होगा तो यहाँ पे बाज के जगह पे हैड करना होगा, और इट तो है ये, और यहाँ पे बीन लगाना होगा। हमारा आंसर होगा हैड इट बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है कि आपको यहाँ से यहाँ तक सभी प्रश्न बन गया होगा, रानू मंडल वाला भी। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। रानू मंडल को छोड़ दीजिए और इधर राधा के पास आइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राधा कहाँ गई, हाँ राधा तो है ही नहीं, ठीक है। ही वाज वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010। देखिए मेरे दोस्त, सिंस का यूज सही है कि गलती, तो कहिए सर सिंस का यूज सही है कि गलती। सर 2008 लिखा हुआ है ना, 2008 लिखा हुआ था, 2008 कैसे पता करिएगा, आप कैलेंडर देख लें, आपने कैलेंडर देखा राइट, कैलेंडर देखे तो कैसा यही इस कैलेंडर में तो लिखा हो रहा था 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। अब कैलेंडर में पता लग जाता है कि कैलेंडर से 2008 के कैलेंडर है कि 2009 के। अब कैलेंडर की जैसी चर्चा हो यानी कि सिंस का यूज होगा, ठीक है। तो सिंस भाई तो क्या होगा, हैड बीन, हैज बीन या फिर हैड बीन। अब ध्यान दीजिएगा, बाज कह रहा है ना भाई कि पास्ट में जाएंगे, बाज कहाँ कह रहा है कि पास्ट में जाएंगे, तब पास्ट में जाएंगे तो क्या होगा, हैड बीन होगा कि नहीं, होगा ना। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगाना होगा, हैड बीन। अब बाकी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस हो जाएगा सिंस 2008। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो एक बार कहीं सब्सक्राइब का दबा दीजिए, ठीक है, दबाइए, ठीक है। दे वे आर स्विमिंग फॉर 7 आवर्स। भाई देखिए ना, यहाँ पे हमने की बोला, हमने आपको बोला था घंटा रहे, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे डेज रहे, या फिर मंथ्स रहे, ठीक है ना, याद है, या फिर ईयर्स रहे। भाई अगर इस सब के साथ, ठीक है ना, कोई भी नंबर आ जाता है, 7 क्या बोलिएगा एक नंबर है, तो 4 का यूज होता है ना, होता है। देखिए
देखिए 7 घंटों से, 7 दिनों से, 7 महीनों से, 7 सालों से तक की लग जाएगा, 4 लग जाएगा, यानी कि 4 में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर सिंस या 4 रहेगा तो हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन कुछ तो होगा ना। हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन, तो हैड बीन कब होगा? पास्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये कह रहा है कि बर का यूज क्या हुआ, तो बर का यूज कहाँ पे होता है? पास्ट में। तब पास्ट में किसका यूज होगा? हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन? तो कहे सर पास्ट में तो हैड का यूज होता है कि नहीं? तो यहाँ पे होना चाहिए हैड और क्या होना चाहिए? बीन, और आगे कहीं भी कोई गलती नहीं है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बज ट्रेनिंग सिंस नाइट, देखिए सिंस का भी सही है कि गलती? देखिए नाइट, अब कैसे पता लगता है डे है कि नाइट? अब कैलेंडर देख के बताते हैं, कैलेंडर देख के नहीं,